आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल्नी वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं ड्रामा अनारकली सैयद इम्तियाज़ अली ताज का, और ये ए लेवल की क्लास के लिए उर्दू में पेपर 4 के लिए। तो आइए ये बच्चों, इसका बाब अव्वल है और मंजर चहारम है। इसका मैंने काफ़ी हिस्सा आपको पढ़कर सुनाया है। ये बच्चों इधर लिखना था। ये बच्चों पहला हिस्सा मैंने पढ़कर आपको सुनाया था, और उसके बाद हम चलेंगे इसके दूसरे हिस्से पर। ये दूसरा हिस्सा मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ, जहाँ पर अनारकली जो है वो सलीम और अनारकली बाग में मिलते हैं। तो वो अनारकली कहती है कि एक कनीज़ के साथ इस तरह की दिल लगी नहीं करनी चाहिए, उसका मजाक यूँ नहीं उड़ाना चाहिए, उसको हंसी खेल नहीं उसको बनाना चाहिए, क्योंकि वो साहिब इख्तियार है और वो एक बेबस लड़की है, तो उसके साथ इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए था। तो वो अपने ही आप से कुछ बातें कर रही है। जब सलीम उठ के उससे बातें करता रहता है और वो कोई जवाब नहीं देती, तो सलीम उठ के चला जाता है। तो अनारकली उसके साथ उसी ध्यान में अपने से बात कर रही होती है, तो वो सलीम भी सुन लेता है। अनारकली कहती है, शहज़ादे कनीज़ मजाक का क्या जवाब दे सकती है। यानी ये एक मजाक ही है कि वो गाना गा रही है या गज़ल पढ़ रही है, तो एक शहज़ादे के साथ उसको आमना सामना हो गया है, तो नज़रें मिल गई हैं। तो उसके बाद कहाँ वो साहिब हैसियत एक इंसान और कहाँ एक आम मामूली खादमा। तो इसका काम तो बर्दाश्त करना है। यानी ये सब तो महल्लात में ये बातें होती रहती हैं कि वो गरीबों की कहाँ सुनी जाती है। इसका काम तो बर्दाश्त करना है, ख्वाह मजाक इसके दिल के टुकड़े कर डाले। तो आगे सलीम उसकी ये सरगोशी जो है वो सुन लेता है। बहुत आहिस्ता सी वो अपने आप से बात कर रही होती। तो सलीम लपक कर उसके करीब आ जाता है। मजाक खुदाया आहीं इतनी बेअसर, यानी वो कहता है कि मेरी जो ख्वाहिशात हैं वो इतनी बेअसर हैं कि तुम उसको मजाक समझ रही हो। मजाक खुदाया आहें इतनी बेअसर, आंसू इतने बेसमर। अनारकली यूं भी समझा जा सकता है, तुमने यूं क्यों समझा। अनारकली छिंगली से गोशा चश्म का आंसू पहुँचती है। ये जो आखिरी उंगली होती है इसको कहते हैं छिंगली, यानी छठी उंगली। मेरे ख्याल में तो यही है। अगर आपको इसके बारे में कोई ज़्यादा मालूमात हो तो सेंड कर दीजिएगा। फिर मैं क्या समझती, हिंदुस्तान का नया चांद एक चकोर को चाहता है। कैसी हंसी की बात है। तुम शहज़ादे हो, बहुत बड़े बहुत बड़े। मैं एक कनीज़ हूँ, नाचीज़, बेहद नाचीज़। शहज़ादा कनीज़ को चाहेगा, कैसी हंसी की बात। सलीम एक लम्हा मुतामर रहकर, अब भी तेरे दिल में शुबा मौजूद है। तो ऐ अनारकली, ऐ इस दिल की मलका, ले हिंदुस्तान को अपने कदमों में देख। सलीम घुटनों के बाल होकर अनारकली का हाथ थाम लेता है और फर्ते मोहब्बत से उसे चूमता है। अनारकली आह आह बेताब होकर खड़ी हो जाती है। सलीम उठते हुए, अनारकली मेरी अपनी अनारकली, तू मेरी है, सिर्फ मेरी है। हाथ पकड़कर उसे सीढ़ी से उतारता है और आगोश में ले लेता है। अनारकली साहिब आलम जज्बात की शिद्दत से हाँफ रही है, अपने आप को सलीम की आगोश में छोड़ देती है। सलीम उसे चूम लेता है। अनारकली सलीम की आगोश से अलहदा होकर दूर हट जाती है। ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। ये हो भी गया तो ज़मीन मुंह फाड़ देगी, आसमान अपने चुंगल बढ़ा देगा। ये खुशी दुनिया की बर्दाश्त से बाहर है, इसका अंजाम तबाही है। शहज़ादे जाओ, भूल जाओ। सलीम इसके करीब जाकर मोहब्बत से उसकी कमर में हाथ डाल देता है। हम दोनों एक दूसरे के सीने से चिमटे हुए हों तो फिर कोई खौफ नहीं। आसमां खींच लेगा और हम नई रोशनियों में उठते चले आसमां खींच लेगा, यानी आसमां हमें ऊपर बुलंद कर देगा और हम नई रोशनियों में उठते चले जाएं। आसमां खींच ले और हम नई रोशनियों में उठते चले जाएं, यानी वो एक ख्यालाती बातें कर रहा है। ज़मीन हमारे पैरों के नीचे से सिरक जाए और हम नामालूम अंधेरों में गिरे चले जाएं। तुम्हारे बाजू ढीले ना पड़ें तो ये सब शीरीं होगा। अनारकली बेइंतहा शीरीं। सलीम का आगोश तंग होता चला जा रहा है। अनारकली तकरीबन सांस में, अल्लाह जल्ला जलालहू, ये मुमकिन है।
پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ جل جلالہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ سلیم: انجام مجھ سے پوچھو انارکلی: یک لک تڑپ کر الگ ہو جاتی ہے۔ ٹھہرو، سنو، آواز پر کان لگا دیتی ہے آخر بےتابی سے: کوئی ہے شہزادے، کوئی ہے، جاؤ تم چلے جاؤ۔ سلیم آہٹ لینے کے لیے کان آواز پر لگاتا ہے، پھر بے فکری سے: کوئی نہیں۔ انارکلی سراسیمگی کے عالم میں سر ہلا رہی ہے: وہ نہیں، قدموں کی آواز تھی یک لک کانپ کر آہستہ سے: وہ دیکھو، کسی کا سایہ ہے، بھاگ جاؤ شہزادے، بھاگ جاؤ۔ سلیم رخصت ہوتے ہوئے ہاتھ پکڑ کر: تم پھر مجھ سے ملو گی؟ انارکلی ہاتھ اٹھا کر: ہاں، مگر میری خاطر، یعنی اسے کہتی ہے کہ چلے جاؤ۔ سلیم لپک کر حوض کے دوسری طرف جاتا ہے اور روش سے اتر کر کنارے کی جھاڑیوں کے پیچھے غائب ہو جاتا ہے۔ انارکلی سہمی ہوئی دونوں ہاتھوں سے سینہ تھامے کھڑی ہے: اللہ جل جلالہ، میرے اللہ جل جلالہ۔ دل آرام بڑے اطمینان سے داخل ہوتی ہے: دل آرام طنز کے تبسم سے: تم یہاں ہو انارکلی؟ انارکلی کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل سکتا، پھٹی پھٹی نظروں سے دل آرام کو تکتی رہتی ہے۔ اور تم تنہا ہو؟ انارکلی اس کا سانس کہتا ہے: ہاں۔ دل آرام جھاڑیوں کی طرف دیکھتے ہوئے: ابھی یہاں کون باتیں کر رہا تھا؟ انارکلی اضطرارً جھاڑیوں پر دزدیدہ نظر ڈالتے ہوئے: کوئی نہیں۔ دزدیدہ یعنی ایسی نظر اٹھانا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کس طرف دیکھ رہی ہے۔ انارکلی سراسیمگی میں: میں اپنے ہی سے باتیں کر رہی تھی، یعنی پہلے بتانا چاہتی کہ میں گا رہی تھی اور پھر کہتی ہے کہ میں اپنے ہی سے باتیں کر رہی تھی۔ دل آرام مسکرا کر: تم اتنی سہمی ہوئی کیوں ہو؟ انارکلی اور سراسیمہ ہو کر: نہیں تو؟ دل آرام: میں نہیں جانتی ہوں انارکلی اور سراسیمہ: نہیں تو؟ انارکلی اور سراسیمہ ہو کر: نہیں تو؟ دل آرام: میں جانتی ہوں انارکلی جیسے بجلی گر پڑی: کیا؟ دل آرام: یہاں کون موجود تھا؟ انارکلی سہم کر: کون تھا؟ دل آرام: تم مت ڈرو، میں اس قدر بے خوف نہیں کہ اس کا نام لے دوں، ابھی اس کا وقت نہیں، لیکن یاد رکھو انارکلی، میں جانتی ہوں، اس راز کی قیمت بھی جانتی ہوں، وہ بازار بھی جانتی ہوں جہاں یہ فروخت ہو سکتا ہے۔ ہاں، میں اس کی قیمت مقرر بھی کر چکی ہوں، پر میں تم کو کیوں بتاؤں؟ میں جاتی ہوں۔ انارکلی بیگم تم پھر سے اپنے سے باتیں کرو، مذاق سے جھک کر تعظیم بجا لاتی اور رخصت ہو جاتی ہے۔ یہ بچو اس کا ہم نے کیا ہے دوسرا حصہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اس کا تیسرا اور آخری حصہ بھی کریں گے۔ یہ منظر ہے چہارم، اور اس کا اس منظر چہارم کے ہم نے حصے کیے تھے 1 2 3، تو انشاءاللہ ہم اگلا حصہ بھی کریں گے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔